सुनना, इसकी दो बातें खास है, सुनना मेरी बात भाई। शंकर घट्टा का शिलालेख, ये जो शिलालेख है दुनिया बहुत कम जानती है। ये शिलालेख चित्तौड़गढ़ का है। कहाँ का है बोलो? शंकर घट्टा का शिलालेख कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का, मेरे गढ़ चित्तौड़गढ़ का है। इंपोर्टेंट, इसी शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ का एक राजा था, राजा का नाम है राजा मान्य मौर्य। नाम था राजा मान्य मौर्य। इसी राजा मान्य मौर्य ने हमारे चित्तौड़ के किले पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, जहां वर्तमान में कालिका माता जी का मंदिर बना है, वो मंदिर पहले कौन सा मंदिर था? सूर्य मंदिर। भैया राजा मान्य मौर्य ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस बात की जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? शंकर घट्टा शिलालेख से, जो कहाँ मिला है? चित्तौड़गढ़ में। लिखने का मतलब पत्थर के ऊपर जो लेख लिखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शिलालेख। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुनिया जानती है कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। यानी कि ये जो शिलालेख मिला है ये कहाँ मिला है? राजसमंद में मिला है। कहाँ मिला है? राजसमंद में। दोस्तों, इसको लिखने का श्रेय जाता है महेश भट्ट। इसको लिखा किसने था? महेश भट्ट। दोस्तों, महेश भट्ट ये अत्रि भट्ट का बेटा था। महेश भट्ट, इसी महेश भट्ट ने इसकी रचना की थी, इसके रचयिता है। और सबसे खतरनाक इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछेगा, दोस्तों आप पढ़ोगे, जब मेवाड़ का इतिहास में पढ़ाऊंगा उसमें बोर्ड यहाँ पे नहीं रहेगा, उसमें बताऊंगा आपको कि मेवाड़ का एक शासक था, उसका नाम था हमीर सिसोदिया। हमीर जो सिसोदिया है ना, इसी हमीर सिसोदिया को एक उपाधि मिली है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन की उपाधि हमीर सिसोदिया को मिली है। इस बात की जानकारी इसी शिलालेख में मिलती है। विषम घाटी पंचानन का मतलब विकट परिस्थितियों में भी, अब की टाइम में भी शेर के समान सुदृढ़ रहना, मजबूत रहना बड़ा आदमी कौन था? हमीर सिसोदिया। इसी विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली है इस शिलालेख में, बोलो। और हाँ, इसी शिलालेख में जो माना कुंभा था, मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का बब्बर शेर कौन? कुंभा। कुंभा ने जो भी विजय प्राप्त की थी, कुंभा की सारी विजयों का उल्लेख मिलता है कि कब कब कौन सा युद्ध कहाँ किया, कौन कौन सी जीत हासिल की। कुंभा की सारी विजयों का उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है। और हाँ, इससे ये भी पता चलता है कि जो बप्पा रावल था, इस शिलालेख के अनुसार बप्पा रावल एक ब्राह्मण था। क्या था? बप्पा रावल एक क्या था? ब्राह्मण का बेटा था। ऐसा इस शिलालेख में मिलता है। और ये शिलालेख लिखा गया है, जिस भाषा में लिखा गया वो भाषा कौन सी थी? संस्कृत है। और जिस लिपि में लिखा गया, लिपि का नाम है नागरी लिपि। कौन सी बोलो? वापस सुनना, खतरनाक है। कुंभलगढ़ का शिलालेख, ये शिलालेख हमें राजसमंद में मिला है। दोस्तों, इसकी रचना करने का श्रेय महेश भट्ट को जाता है, जो इसके रचयिता हैं। और इसी इंपोर्टेंट पॉइंट, कुंभलगढ़ का शिलालेख हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली और कुंभा की विजयों का उल्लेख मिलता है। और इसी में बप्पा रावल को ब्राह्मण वर्ग का बताया है। और इस शिलालेख की भाषा संस्कृत और लिपि नागरी थी। कर लोगे? मिला है जोधपुर में। पहला प्रश्न ये पूछेगा कि बुजकुला शिलालेख कहाँ मिला है? जोधपुर में मिला है। दोस्तों, ये जो शिलालेख है एक राजवंश था गुर्जर प्रतिहार वंश। इसी गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था नागभट्ट। इसी नागभट्ट के शासनकाल का शिलालेख माना जाता है। कौन सा वाला? बुजकुला। तो मिला कहां पर? में जोधपुर। ये शिलालेख जाता है नागभट्ट के शासनकाल का माना जाता है। कौन सा वाला बोलो? बुजकुला शिलालेख। स्तंभ प्रशस्ति। सुनना, इसकी चार बात दुनिया जानती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। भैया ये जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति कहो शिलालेख कहो एक ही बात है। प्रशस्ति में राजा महाराजाओं की तारीफ लिखी जाती थी। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये चित्तौड़गढ़ में मिली है, चित्तौड़गढ़ के किले पर है।
इसके बारे में कहते हैं इसकी रचना करने का समय, इसको रचयिता जो है दो जने थे, एक का नाम है अत्रि भट्ट और एक का नाम है महेश भट्ट। इसको लिखने का काम शुरू किया था अत्रि भट्ट ने और इसको पूरा करने का काम किसने किया था? महेश भट्ट ने। दोस्तों सबसे खतरनाक इस प्रशस्ति से हमें पता क्या चला है कि जो माणक कुंभा था, माणक कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां मिली है। कुंभा को जो उपाधियां दान गुरु, शील गुरु, जिमान गुरु, महाराणा, रणोरासो है ना, ये सारी जो उपाधियां मिली थी माणक कुंभा को, सारी उपाधियों का वर्णन हमें किस शिलालेख से मिलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलता है। मेन चीज यह है चित्तौड़गढ़ में है, लिखने का काम अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने किया और इसमें माणक कुंभा की जो उपाधियां हैं उन सारी उपाधियों की जानकारी हमें इसी प्रशस्ति में देखने को नजर आती है। नाम क्या इसका? कीर्ति मिली है कहाँ? पाली में। पाली में एक मंदिर है चौमुखा मंदिर। कौन सा? चौमुखा मंदिर। दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर है, उन जैन मंदिरों में एक सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है, उस प्रमुख मंदिर का नाम क्या है? चौमुखा मंदिर है। तो ये प्रशस्ति जो है ये चौमुखा मंदिर है, ये पाली में मिली है। इसी प्रशस्ति से हमें पता चला है, हम पढ़ेंगे आगे इतिहास में कि जो बप्पा रावल था, बप्पा रावल और कालभोज की जानकारी हमें किससे मिलती है? रणकपुर की प्रशस्ति से। लिखो ये जो प्रशस्ति मिली है ये उदयपुर में मिली है। उदयपुर में जहां पर मंदिर बना है जगन्नाथ जी का मंदिर है, जिसे आप कहते हो जगदीश मंदिर। क्या कहते हो? इम्पोर्टेंट। ये जो प्रशस्ति मिली है ये हमें उदयपुर में जगदीश मंदिर के यहाँ पर ये प्रशस्ति लगी मिली है। इसकी खास बात क्या है? इसको लिखने का समय, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? कृष्णदास भट्ट। कौन है? कृष्णदास है भट्ट ने इसको लिखने का काम किया। और भैया लिखवाया किसने था? इसको लिखवाया था मेवाड़ का शासक था, जिसका नाम क्या है? मेवाड़ के शासक जगत सिंह ने इस प्रशस्ति को लिखवाया और लिखने वाला व्यक्ति कौन था? कृष्णदास भट्ट। और इम्पोर्टेंट इस प्रशस्ति में हमारे मेवाड़ का इतिहास मिलता है। कहाँ का इतिहास मिलता है? मेवाड़ का इतिहास मिलता है। इसमें बोलो जगन्नाथ राय प्रशस्ति में या जगदीश मंदिर में हो जाएगा। बाड़मेर में ये शिलालेख जो मिला है ये कहाँ मिला है? बाड़मेर में। दोस्तों इस शिलालेख से हमें जो पता चला है कि एक राजवंश आया था हमारे राजस्थान में, उस राजवंश का नाम क्या है? परमार वंश। कौन सा वंश? परमार वंश है। और इसी शिलालेख से पता चला है कि जो परमार वंश है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इनकी उत्पत्ति एक महर्षि थे, महर्षि का नाम है महर्षि वशिष्ठ। इसी महर्षि वशिष्ठ के यज्ञ से पैदा हुए हैं कौन? बोलो परमार। इसी शिलालेख में परमारों की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ के यज्ञ से बताई गई है। आपको बता दूं किराणु मल का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में। और भैया इसी मंदिर को हमारे राजस्थान का क्या कहते हैं? खजुराहो। क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराणु मल बाड़मेर को। और मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता का मंदिर उदयपुर को कहते हैं। पढ़ लोगे? भैया ये कहाँ मिला है? बांसवाड़ा में। अठना कहाँ पर है? बांसवाड़ा मिला है। और इसके जो रचयिता है, रचयिता का नाम मिलता है विजय। विजय कुमार ने भैया इस शिलालेख को लिखा था। और इसमें हमें बांसवाड़ा में जो राजवंश आया परमार वंश है, इन परमार वंश की जानकारी मिलती है। किसे? बोलो अर्थुना से। देखो अर्थुना का शिव का शिलालेख